नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज नामांकन था और शाम होते होते ये तस्वीर साफ हो गई कि बीजेपी उम्मीदवारों ने कई सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। जिलेवार आपको बताते हैं, आगरा में 13 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि बागपत की बात करें तो 3 प्रमुख सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। शाहजहांपुर में बीजेपी के 7 ब्लॉक प्रमुख जीते हैं। महाराजगंज में 3 बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। झांसी में 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। सिद्धार्थनगर में अपना दल की प्रत्याशी निर्विरोध जीत गई हैं। अमेठी में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 1 सीट पर जनसत्ता दल का कब्जा हुआ है। हापुड़ में बीजेपी की जीत तय है। 3 ब्लॉकों में किसी ने नामांकन नहीं किया है। तो शाम होने के बाद की जो तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अधिकतर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए हैं। इससे पहले आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। उसी की 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों से मारपीट और हंगामे के मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर फायरिंग भी हुई है तो कई जगहों पर पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ है। सीतापुर, कन्नौज, बस्ती, पीलीभीत, झांसी, महाराजगंज, इसके अलावा अंबेडकर नगर, अमरोहा की भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बागपत, गोरखपुर और कानपुर देहात, हर जगह से हंगामे की तस्वीर सामने आई है। वहीं हंगामे को लेकर न्यूज 18 ने एडीजी एलओ प्रशांत कुमार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 जिलों से गड़बड़ी की खबरें आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले बार की तुलना में इस बार कम हिंसा हुई है। और प्रदेश के साइज को देखते हुए अभी तक हम लोगों को 14 जगहों से कुछ घटनाएं मारपीट की कोई हल्की है और एक जगह सीतापुर में एक घटना ऐसी हुई है जिसमें किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट आई है। उसमें ऑलरेडी 4 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जहाँ भी घटनाएं हुई हैं वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरह से ये कीनली कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस होते हैं उस हिसाब से अगर आप पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव से कंपैरिजन करेंगे तो उस हिसाब से घटनाएं काफ़ी कम हैं। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर सियासत तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से समाजवादी पार्टी डेलीगेशन ने शिकायत की है। नामांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जहां नामांकन नहीं हुआ वहां दोबारा चुनाव की मांग की है समाजवादी पार्टी ने। एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान शिकायत दर्ज कराई गई है। नामांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है शिकायत में और ये भी कहा गया कि जहां पर नामांकन नहीं हुआ वहां दोबारा चुनाव करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है डीएम को, एसपी को ये हथियार बना करके चुनाव का मजाक उड़ाया है। इसलिए चुनाव आयोग से कहा है कि इसकी चुनाव जहां जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन नहीं हुआ, इनकी गुंडागर्दी से वहां दोबारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। कुछ जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में उपद्रवियों और अपराधियों का स्थान क्या है ये सबको पता है। पुलिस ऐसे उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटेगी। यूपी के राज्य मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अनुप्रिया पटेल जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उद्योगों का बहुत नुकसान हुआ है, उन पर विशेष ध्यान देना प्राथमिकता में होगा। वहीं कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द न्याय मिले, इस पर सबसे पहले काम करना होगा। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा और विशेष तौर से रोजगार सृजन की दिशा में सरकार बहुत संवेदनशील भी है। कोरोना काल में जिस तरीके से एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के या जो हमारे लो इनकम ग्रुप के लोग हैं
उनके रोजगार में एक नुकसान जरूर हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन कैसे हो, इसके लिए सरकार चिंतित भी है, सरकार प्रयास भी कर रही है। मंत्रिपरिषद एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों के मार्गदर्शन में, उनको अपना आदर्श मानते हुए जो कुछ बन पड़ेगा मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उनके मानदंड इतने ऊंचे हैं कि उस हिसाब के, उस अनुरूप मैं काम कर पाऊँ। ऐसे मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं, मुझे शुभकामनाएं दें, ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छा प्रदर्शन हो। इधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने और अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के साथ मुलाकात कर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर इस मुलाकात के दौरान अखाड़ा परिषद ने धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग करने के साथ ही कांवड़ यात्रा और माघ मेले को लेकर बातचीत की। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम ने संतों को भरोसा दिया कि सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने यूपी का दौरा किया, जिसको लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन तलाशने के लिए कार्यालय का उद्घाटन कर दिया ताकि यूपी चुनाव को कवर किया जा सके। दरअसल बहराइच में एआईएमआईएम कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे ओवैसी ने महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चादरपोशी कर दी। अब विवाद है कि मसूद गाजी को मुस्लिम संत मानते हैं, वहीं कई हिंदू उन्हें आक्रांता मानते हैं। उधर बीजेपी ने संयुक्त भागीदारी मोर्चे के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, जिस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ओवैसी को सर्कस का जोकर न समझे। सोहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष राजभर जी को बड़ा मुझे खराब लग रहा है कि वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। सोहेलदेव जी तो वो महान थे कि जिन्होंने खुद गाजी को हराया था, और आज उस गाजी की मजार पे जाकर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो जनता की, मेरे ख्याल से जनता के साथ धोखा है। और सोहेलदेव पार्टी जो उन्होंने बनाई है, सोहेलदेव समाज के लोगों के साथ, राजभर समाज के लोगों के साथ वो इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। राजनीति में भी वही जायज़ है जो सही होना चाहिए। राजनीति में ये जायज़ नहीं होना चाहिए जो हमारे पूर्वज हमें विरासत दे के गए, हम उस विरासत को खत्म कर दें, ये राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करे बीजेपी, सरकार बनावे, तब तो रासलीला है। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, तो करेक्टर ढीला है। वो दिल्ली में सरकार बनावे, शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बनावे, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। अभी जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है। कृषि मंत्री का कई बार आंदोलन खत्म कराने की कोशिश की गई, कानून रद्द करने के अलावा हर मांग मंजूर है, किसान अपना आंदोलन खत्म करें, ये कहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसानों का हित सरकार का लक्ष्य है, एक बार फिर से उनकी तरफ से ये बात दोहराई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं, उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना के खिलाफ जंग में मिशन वैक्सीनेशन का असर दिखाई देने लगा है। यूपी अब वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है।
अभी तक सबसे ज्यादा यूपी में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक यूपी दूसरे नंबर पर चल रहा था। आज महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए यूपी वैक्सीनेशन में सबसे आगे हो गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी में अब तक 3,58,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जो यूपी के बाद अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जहां पर 3,56,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक तेजी से कार्रवाई की गई, जैसा आपको बताया गया कि प्रदेश जो है लगभग देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश बन रहा है। और अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हेल्थ अपडेट देते हैं। पीजीआई ने कल्याण सिंह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह की हालत में सुधार है। पूर्व सीएम ने उनकी देखभाल में लगे कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की है। बता दें कि फिलहाल कल्याण सिंह आईसीयू में भर्ती हैं और अब पीजीआई की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनकी हालत पहले से बेहतर है। कोरोना का नया रूप डराने वाला है। इसी बीच यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि यूपी में वेरिएंट के खिलाफ पूरी तैयारी है, लैब भी स्थापित कर ली गई है और मरीज की हालत भी स्थिर है। संक्रमण एक तरफ जहां थमने की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट डेल्टा प्लस एक बार फिर से अपना असर दिखाने लगा है। यूपी में डेल्टा वेरिएंट को लेकर खास तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए एक विशेष प्रकार की लैब पूरे देश में स्थापित की गई है। यूपी में भी सरकार सतर्क है। डेल्टा प्लस का जांच के लिए विशेष लैब स्थापित की गई है पूरे देश में, जिसमें लखनऊ में CDRI और KGMU के माध्यम से आउटसोर्सिंग का एक लैब तैयार किया गया है। बाकी हमारे हैदराबाद और दिल्ली में। तो फिलहाल ये माना जा रहा है अभी देश में कि जो इधर उधर के जो जांच डेल्टा प्लस के केसेस निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में, उनमें अभी इतना इन्फेक्शन नहीं देखा जा रहा है। उनका अलग एक स्वरूप है और उसका ट्रीटमेंट में अधिकांश लोग ठीक भी हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा केसेस अभी निकला नहीं है। प्रवेश द्वार गिरा दिया गया है। दरअसल अयोध्या के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और बारिश की वजह से इस प्रवेश द्वार का कुछ हिस्सा टूटकर लटक गया था, जिसको नगर निगम ने तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रवेश गेट को मानक के विपरीत बनाया गया था। समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने इसका निर्माण करवाया था। कई बार इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद अब नगर निगम ने इस प्रवेश द्वार को तोड़ दिया है। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान एक महिला से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई हैं। एक महिला को दो लोगों ने पकड़ लिया, उसकी साड़ी खींच दी। पीछे से कुछ लोग सामने आए और उन्होंने महिला को बचाया। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि ये दोनों लोग कौन हैं जिन्होंने इस महिला के साथ बदसलूकी की है। ये तस्वीरें आप देखिए, लखीमपुर खीरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान इस महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की है इन दो लोगों ने। हालांकि ये कौन है इस बारे में जानकारी भी मिल नहीं पाई है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरीके से महिला को बचाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।